ये जो ये सिलेबस है, तुम्हारा पाठ्यक्रम है, इसका अब यहाँ से शुरू होता है। पहले हमने आपको बताया कि बोर्ड परीक्षा में किन किन हिस्सों से क्या क्या पूछा जाता है, वो हमने बता दिया। अब हमारा शुरू होता है यहाँ से पाठ्यक्रम, और ये पाठ्यक्रम है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से शुरू होता है। चूँकि पहला ही क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में शुक्ल और शुक्लोत्तर काल का बताया गया था, पूछा जाता है उसमें शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो अब इसी के परिप्रेक्ष्य में हम सबसे पहला काम जो करते हैं कि जो ये पाठ्यक्रम है, हम इसलिए लगातार हम आप लोगों के साथ जुड़ते हैं और लगातार वीडियो बनाते हैं, इसलिए कि ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आसानी से जो है, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वो उनको मिल जाए। चूँकि ट्यूशन फीस और जो है कि कोचिंग फ़ीस बहुत महंगी है, प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत फ़ीस ली जाती है, तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट केवल इतना है कि ये जो वीडियो है इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आने वाली पीढ़ी के लिए और बच्चों के लिए बड़ा सहयोग मिलेगा। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि सबसे पहला जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हिंदी गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं, अलग अलग विधाएं हैं, उनमें से क्या क्या जो है प्रथम रचना कौन कौन सी है, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में प्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो है वो चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके कवि हैं कवि गंग, जो इसके रचनाकार हैं वो कवि गंग हैं। उसके बाद है हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, इसके लेखक जो है वो किशोरी लाल स्वामी जी हैं। और इसके बाद हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, और जिसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। उसके बाद हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, जिसको लिखा है रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। ये जो है कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में प्रथम रचनाएं ये हैं। इसके बाद जो आता है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की विभिन्न पत्रिकाएं। अब पत्रिकाएं जो है पहले हम रचना करते हैं शुक्ल युग की, चूँकि शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग दो युग है, तो उसकी पहली जो है शुक्ल युग की हम चर्चा कर लेते हैं। तो शुक्ल युग में विशाल भारत जो है बनारसी दास चतुर्वेदी ने, और प्रकाशन स्थान जो था वो कलकत्ता था। उसके बाद हंस का जो संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद रहे हैं, और जो बनारस से ये पत्रिका छपती थी। साहित्य संदेश गुलाब राय इसके संपादक थे, और ये आगरा से निकलती थी। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी जो जबलपुर से निकलती है। चांद महादेवी वर्मा जो इसके संपादक थी वो इलाहाबाद से निकलती थी। माधुरी नंद दुलारे भार्गव जो लखनऊ से निकलती थी। और उसके बाद है जागरण शिव पूजन सहाय बनारस से निकलती थी ये पत्रिका। और प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन जो कानपुर से निकलती थी। और उसके बाद सुधा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो लखनऊ से निकलती थी। ये जो है कि शुक्ल युग की पत्रिकाएं थी, और ये पत्र और पत्रिकाएं जो निकलती थी वो इनका नाम ये है, और उसके बाद जो है इनके संपादक, और ये जो है प्रकाशन स्थान। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से निकलती थी, इसके संपादक कौन थे, प्रकाशन स्थान कौन सा था, संपादक कौन थे, पत्र कौन सी है, पत्रिका कौन सी है, ये सारी की सारी आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया है। और इसके बाद जो आएगा, अगला जो आएगा वो होगा जो है शुक्लोत्तर युग, और शुक्लोत्तर युग को हम आगे इसी पर चर्चा करेंगे। और तो
अभी तक हम जो है पहले पढ़े कि शुक्ल युग में कौन कौन सी पत्रिकाएं थी और कौन संपादक थे और रचनाकार। इसके बाद जो है शुक्लोत्तर युग आता है, और शुक्लोत्तर युग में जो कौन कौन से कवि और जिन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं कहाँ से निकाली, इसका ये जो है ब्यौरा मैं दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो शुक्लोत्तर युग का प्रतीक है उसको अज्ञेय ने दिया और दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद है आलोचना। आलोचना डॉक्टर नामवर सिंह दिल्ली से प्रकाशित किया, और दिल्ली से प्रकाशित किया। ये दिल्ली से प्रकाशित किया, और ये जो है प्रकाशन स्थान, ये प्रकाशन स्थान है। तो इसमें जो है कि कादम्बिनी राजेंद्र अवस्थी दिल्ली से प्रकाशित किया, सारिका कमलेश्वर दिल्ली से प्रकाशित किया, धर्मयुद्ध कर्मवीर भारती मुंबई से प्रकाशित किया, नवजीवन हिंदी नवजीवन हरिभाव उपाध्याय अहमदाबाद से, साप्ताहिक हिंदुस्तान मनोहर श्याम जोशी जो दिल्ली से प्रकाशित किया, हरिजन सेवक वियोगी हरि दिल्ली से प्रकाशित किया, सम्मेलन वियोगी हरि दिल्ली से प्रकाशित किया, तरुण भारत राम वृक्ष बेनीपुरी पटना से, किसान मित्र राम वृक्ष बेनीपुरी पटना से, और नई धारा राम वृक्ष बेनीपुरी पटना से। ये सब प्रकाश जो पत्र और पत्रिकाएं हैं, ये इसका संपादक कौन था और कहाँ से प्रकाशित हो रही हैं थी, ये सब मैंने आपको बताया। और मेरा मकसद ये था कि केवल आप लोगों तक सही बात पहुँचे, और ये जो बात है ये सत्य है कि हमारे गरीब बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं, और किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बेटा, और परिवार में कोई न कोई जो हाई स्कूल की परीक्षा जो है 2022-23 की देने जा रहा है, उसी की ये तैयारी है। और आप सब लोग इसको शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसीलिए सब्सक्राइब करिए। और ये जो है ये लड़ाई अमीरी और गरीबी की है, ये जो है पैसा वाले और गरीब है। मैं ये चाहता हूँ कि ये किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट इसको जो है शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि जो है कि फ्री में बिना पैसा लगाए जो कोचिंग और जो है ट्यूशन में वो आपको फ्री घर बैठे मिल जाए। मैं आपसे जो है यही कहता हूँ कि आप लोग शेयर करिए और सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत ना रह जाए।